आज का हमारा कक्षा चलेगा पंचम पाठ संस्कृत में, और चैप्टर का नाम है भारत महिमा। कौन सा? भारत महिमा। इसमें हम लोग देखेंगे भारत की महिमा को बताया गया है किस तरह से संस्कृत में। कौन सी में? संस्कृत में भारत महिमा को दर्शाया गया है। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं माने हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। हमारा देश क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य माने इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन, अस्मिन माने इस, पाठे माने पाठ में, इस पाठ में विष्णु पुराणात अर्थात विष्णु पुराण से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगा है बालकात, बालकात से विष्णु पुराणात भागवत पुराणात, यह भी पंचमी विभक्ति से ही है। ठीक है, तो विष्णु पुराण से भागवत और भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम च, पहला और दूसरा। यहाँ पर देख लो, ये पहला जो है आया है विष्णु पुराण से, याद रखेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मान लो एक लाइन दे देगा गायंती देवा अकील गीत कहानी, कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। और दूसरा कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया है? यानी एक विष्णु पुराण से है, दूसरा भागवत पुराण से है। और इधर जो तीन को देख रहे हैं, ये तीनों नया है। तीनों क्या है? और इस नया वाला को लिखा है, इस किताब के जो अध्यक्ष हैं, मतलब बिहार सरकार कोर्ट का जो अध्यक्ष है, उसके द्वारा उसके दिशा निर्देश में इस तीनों पंक्ति को बनाया गया, श्लोक को बनाया गया। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सभी जगह गाई गई है। विष्णु पुराण भागवत पुराण में पहला और दूसरा जो यह श्लोक है, यह विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। क्रमशः पद्यम गृहतम अस्ति, ये क्रमशः दोनों जो है, एक विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से आया है। अवशिष्टानि पद्यान अध्यक्षेन, अवशिष्टानि और जो तीन देख रहे हैं, तीसरा चौथा और पांचवा है। तीसरा 1 2 2 3 4 और 5, यानी तीसरा चौथा और पांचवा ये अध्यक्ष के द्वारा निर्माण किया गया है। यह किसी पुराण से नहीं है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण, जिसमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण से 2 लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यान अध्यक्षे निर्मीय प्रस्तावितानि, अध्यक्ष ने इसका निर्माण किया है, इसका प्रस्तावना किया है, और तब इन तीनों श्लोक का जो है उन्होंने निर्माण करके इस पाठ में शामिल किया है। भारतम प्रति भक्तिर अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, भक्तिर अस्माकं, हमारा भक्ति कर्तव्य रूपेण वर्तते, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करें, अपनी मातृभूमि का वंदन करें, अपनी मातृभूमि का भक्ति करें। इसलिए हम लोग अपने भारत को भारत माता कहते हैं ना। ये हमारी भक्ति है। क्या है? ये हमारी भक्ति है। अब हम लोग चलते हैं श्लोक में, पौराणिकी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलते पौराणिकी में चलते हैं। गायन्ति देवाः कील गीत कानि, कील गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग, इसमें अ छिपा हुआ है, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते। अगर पूरा पढ़ेंगे तो इस तरह से होगा। अगर इसको खंडित करके पढ़ेंगे तो स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ठीक ना? गायंती मन गाते हैं,
देवाः, बालकाः के तरह रूप चला है बहुवचन के, बालकः बालकौ बालकाः, देवाः के साथ तीतः अन्ति, गायन्ति देवाः कील गीत कानी, देवता भी इसके गीत गाते हैं। किसके? भारत माता के। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ते सह तौ, ते सह मन वह, तौ मन वे, दोनों ते मन वे सब। धन्य है वे जो भारत के भूमि पे हैं, भारत के भूभाग पर हैं, यानी भारत की धरती पर हैं। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और अपवर्ग का सुख भारत की ही धरती पर संभव है। अभी देखो अब अफगानिस्तान तालिबान में क्या हो रहा है ना। तो स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, हमारी भारत भूमि कैसी है? यहाँ स्वर्ग अपवर्ग और भी जितने सुख हैं वह सारा सुख कहाँ पर है? भारत में ही है। भवंती मन होते हैं, भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, यहाँ पुरुष भी, कौन पूछे, देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि पर ही हो। इसलिए आज तक जितने भी कृष्ण आए, राम, बुद्ध, भगवान महावीर, जितने भी महापुरुष आए, सब कहाँ में आए हैं? भारत की धरती पर आए हैं। इसलिए कहा गया कि देवता भी इसके गीत गाते हैं। धन्य है वह भारत की धरती और धन्य है उस भूभाग में जन्म लेने वाले लोग जहाँ स्वर्ग और अपवर्ग का सुख प्राप्त होता है। कौन सी सुख? स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग में जितना सुख है और भी दूसरे दूसरे वर्ग में जितना सुख है वह सब सुख भारत में मिलता है। भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, और धन्य है यहाँ के पुरुष, धन्य है यह धरती जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं कि मेरा जन्म इसी भारत भूमि पर हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। इसका हिंदी लिखना है। देवता भी इसके गीत गाते हैं। भारत भूमि धन्य है यहाँ पर जिसने जन्म लिया है उसका जन्म लेना धन्य है। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ स्वर्ग और अपवर्ग सभी सुख मौजूद हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। भागवत पुराण से लिया गया है। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम। भागवत पुराण में हमारी भारत भूमि के लिए कहा गया है। हमारी भारत माता, हमारी धरती जो है, जन्मभूमि जो है, इसके लिए भागवत पुराण में कहा गया है अहो अमीशाम किम कारी शोभनम। अहो संबोधन है, जैसे हम लोग कहते हैं हे, है ना, उसी तरह वहाँ संस्कृत में अहो है ना। अहो क्या है? संबोधन है। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, अरे क्या बात है जो शोभता है। अमीशाम क्या बात है जो भारत की भूमि शोभती है। प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि, भगवान विष्णु भी यहाँ जन्म लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लिए, राम के रूप में जन्म लिए, वह भी भारत की भूमि पर जन्म लेकर के अपना को सौभाग्यशाली मानते हैं, है ना। तो प्रसन्न एसाम, भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जन्म लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हैं। क्या कारण है? क्यों यह धरती भगवान विष्णु को भी प्रिय है? और भी तो भारत विश्व में धरती है भारत के अलावे, वहाँ क्यों नहीं जन्म लेते हैं? क्या कारण है कि भगवान विष्णु को भी भारत की ही धरती प्रिय है। यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, और क्या कारण है कि सब यहीं पर जन्म लेता है? यैर जन्म लब्धम, क्यों जन्म लेना चाहते हैं? नृषु भारताजिरे, भारत की ही धरती पर, है ना। क्या कारण है कि भगवान विष्णु हो चाहे और कोई भी देव और जितने भी शक्ति पीठ हैं वह सब भारत के ही धरती पर क्यों अवतरित होना चाहते हैं? क्यों अवतरित हुआ है? इसका क्या कारण है? मुकुंद सेवोपैकम अस्पृह ही नः,
मुकुंद भगवान विष्णु भी इस धरती की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। राजा बनकर के आए राम, और यहाँ पर उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, लोगों का सेवा किया, धरती माँ की सेवा किए वो भी। तो यही कह रहे हैं कि इस धरती में ऐसा क्या खासियत है, क्या गुण है कि भगवान विष्णु भी यहाँ जन्म लेने के लिए तत्पर रहते हैं। वह भी भारत भूमि की धरती पर जन्म लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या बात है भारत की धरती पर? राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, जैन, जितने भी हैं सब, महावीर जी ने जैन धर्म की स्थापना की, ये जितना भी है सब भारत में ही जन्म क्यों लेता है? कच्छप अवतार, बराह अवतार, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आए जो नरसिंह अवतार, सब अवतार भारत में क्यों हो रहा है ना? समझ में आ गया? ये भागवत पुराण का श्लोक था। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम स्वयं ए प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरिः यैर जन्म लब्धम भारतान सुजीरे सुभारता जीरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा ही न। स्पृहा मन इच्छा, भगवान की भी इच्छा है कि बस भारत के ही धरती पर भाई जन्म लेना। इंग्लैंड को हिमो नागालैंड वगैरह थे, इंग्लैंडर के धरती पर हमको पैदा नहीं होना है ना, क्योंकि जहाँ जिसका सेवा होगा वही ना जाना चाहेंगे। इंग्लैंड में कोई देवता को मानता ही नहीं, चीन में भगवान बुद्ध को देवता मानते हैं, बाकी को है ही नहीं। भारत में ही 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है ना, एक दूने 33 करोड़, ऐसे 33 कोटि कहा जाता है। 33 प्रकार के देवी देवता हैं, लेकिन लोग समझ लिया 33 करोड़ देवी देवता है। ऐसे मुख्य रूप से 33 गो देवी देवता है, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह, तो गणेश जी, ये सब 33 देवता है मुख्य रूप से। ऐसे और सब मनुष्य देवता सब भी जितना हो गए, जैसे मैं सोखा बाबा, हरदोल बाबा, नाथ बाबा, बहुत सारे हैं। तो ये सभी भी सब मिला जुला के हम लोग यहाँ 33 करोड़ देवी देवता, ऐसा ऐसा देवता का नाम है जिसका नामों ने कभी सुने है कि नहीं? तो सब का अपना कुल देवी देवता सब होता है। तो ऐसे हमारे भारत में देवताओं की कोई कमी नहीं है। फिर भी हमारे भारत का लोग हिंदू होकर के ईसाई धर्म का रेड क्रॉस लटकाता, क्योंकि भारत में देवता कमी हो गया। हिंदू धर्म में सबसे बेसी देवता भारत में, बजरंग बली को लटका लो, भोला बाबा को लटका लो, दुर्गा माँ, काली माँ, बहुत सारी माँ है, बहुत सारे बाबूजी हैं, पिताजी हैं, उसको लटकाओ, बहुत सारे बाबा हैं, उसको लटकाओ। लटकाएगा तुम रेड करो उसको, जिसका नहीं कोई मतलब, नहीं तर्क, नहीं कुछ है। हिंदू होकर के ईसाई वाला अपनाते हो। इसलिए यह भारत भूमि की महिमा है कि देवता भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ललायित हैं, और जब हो जाता है जन्म तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होकर के अपनी लीला करते हैं। भगवान राम को देखो, खुश होकर के अपना लीला किए, फिर विवाह हुआ, वनवास हुआ, जो भी हुआ एकदम प्रसन्न रहे। भगवान कृष्ण को देखो, हमेशा हंसते रहे, भगवान राम भी हमेशा मुस्काते रहे, किसी को कोई शिकवा गिला नहीं कि भारत के भूमि पर जन्म ले लिए, हमको वनवास मिल गया, क्या मिल गया, वनवास मिला फिर भी हंसते रह गए, है कि नहीं? अगर मान लो श्रीलंका में, श्रीलंका भी तो भारत के अंदर था उस समय, अखंड भारत की अगर बात करें तो श्रीलंका में जाके जन्म लेते, ताकि रावण तो श्रीलंका में था, है? रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ, तो रावण तो श्रीलंका में था, वहीं जाके जन्म लेते हैं, वहाँ जाके रावण से युद्ध करके मार डालते। श्रीलंका में नहीं जन्म लिए, क्योंकि उनको भारत के इस भूभाग पे जन्म लेना था, क्योंकि अब भारत ऋषि मुनियों का धरती रहा है ना? लंका राक्षसों की धरती थी, वहाँ पर एगो मात्र विभीषण कैसे वो मांग लिया था वरदान में, हमको भक्ति दे दीजिए, एगो भक्त हो गया, बाकी सब पूरा राक्षस था। अब आगे चलते हम लोग आधुनिकी में। आधुनिका का निर्माण यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, ये अध्यक्ष ने किया है। किसने किया है? यह जो बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं उन्होंने इसका निर्माण किया था। इयम निर्मला, ये देखो संस्कृत में था पूर्ण रूप से, और वही पुराण से, तो उसमें थोड़ा सा क्लिष्ट संस्कृत होता है, भारी भारी वर्ड होता है। अभी नया वाला है, आधुनिक वाला, इसमें उतना कोई भारी भरकम नहीं है, आराम से समझ जाओगे।
इयम मन यह निर्मला वत्सला मातृभूमि। यह भारत की भूमि कैसी है? निर्मल है, वत्सला है। वत्सला माने मातृत्व प्रेम से उमड़ता हुआ। यहाँ पर कोई भी आता है उसको अपना पुत्र जैसा अनुभव होता है। माँ के तरह यह जो भी कहीं से आता है आंचल में रहने के लिए उसको जगह मिल जाता है। तब ना भारत में सब जगह का लोग आके रह जाता है। आया करके यहाँ पर नौटंकी करना शुरू कर देता है। मेहमान बन के आता है, यहाँ अपने बन जाता है, एकदम राजा बन के बैठ जाता है। हम ही लोग के भगाना शुरू कर देता है, हम ही लोग पर अत्याचार करना शुरू कर देता है कि नहीं? तो इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो धरती है, यह जो भूमि है वह निर्मल है, वत्सला है। वत्सला माने माता का प्रेम उसके भीतर है इस धरती में। मातृभूमि, ये हमारी मातृभूमि है। मातृ माने माँ, भूमि माने धरती। यह धरती हमारी माँ है। क्या है यह? इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय, है ना? ऐसे भारत पुल्लिंग है शब्द देखा जाए तो, लेकिन हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, प्रसिद्धम सदा मन हमेशा, भारत वर्ष में तत्, भारत वर्ष के नाम से यह हमेशा प्रसिद्ध रहा है। भागवत पुराण में भी देखो, यहाँ पर भी तुमको भारत का नाम आ जाएगा। इसमें देखो भारत भूमि भागे है। भारत वर्ष के नाम से यह बहुत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भी इसका नाम भारत वर्ष था। इससे पहले सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था, जम्बू द्वीप कहलाता था, है ना? प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, यह भारत की भूमि प्रसिद्ध है। किस नाम से? भारत वर्ष के नाम से। किस नाम से? भारत वर्ष के नाम से। विभिन्न जनाः धर्म जाति प्रभेदैः, विभिन्न, विभिन्न मन अनेक प्रकार के, जनाः मन लोग, धर्म जाति, प्रभेद, प्रभेद मन भेदभाव, रिहकैत्व भावम वहंतो वसंती, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग भारत भूमि में एक होकर के रहते हैं। रिहकैत्व भावम वहंतो वसंते, रिह एकत्व मन एक होकर के सब एक के जगह भारत माँ के आंचल में, सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, है ना, ये सब एक होकर के हम लोग भारत भूमि के आंचल में रहते हैं। हमारी माँ एक है, लेकिन कुछ गद्दार ऐसे हैं जो खाता है भारत का और गुण गाता है कहीं और का, है ना? होता है ना, कुछ बेटा नालायक सब निकल जाता है। वही नालायक बेटा का भी भारत में कोई कमी नहीं है। वो सांपोला की तरह है, जिस सांप को दूध पिलाओ डसने के लिए तैयार हो जाता है, वही बात हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी भारत भूमि बदलने वाली नहीं है। बाहर से अगर कोई आतताई आएगा, अभी देखो अफगानिस्तान से भाग भाग के लोग सवार है ना, वहाँ का स्थिति अभी खराब है। दूसरे देश में नहीं जाता है, भारत में भाग भाग के आएगा। तब यहाँ भारत का जो दो चार गो लफंगर सब लोग है, अपने आप को पूछता है कि हम ही से भारत की पहचान है। वो लुच्चा सब कहता है कि हमको भारत में डर लगता है। उसको भेज दो अभी अफगानिस्तान, जिसको भारत में डर लगता है उसका कचुम्बर बाहर हो जाएगा। वहाँ खड़ा होने का भी लोग वहाँ से भाग रहा। बोलो अपना देश छोड़ के भाग रहा है लोग। इससे बढ़ के और दुख का बात क्या हो सकता है? और कहीं नहीं जाता है। पूरे विश्व में 55-56 गो इस्लामिक कंट्री है, और वो भी इस्लाम को मानने वाला है। वो कहीं दूसरे देश को नहीं जाएगा। अपने सऊदी अरबिया चले जाओ, वो तो पूरी मुसलमान कंट्री है ना? इराक चले जाओ, कुवैत चले जाओ, बगदाद चले जाओ, वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ से भाग भाग के भारत आएगा। तब कहेगा हमको भारत में डर लगता है। लुच्चा, तुमको कोई बुलाने गया, तुमको पसंद है, चले जाओ, बगले में पाकिस्तान पड़ता है, हम लोग का पड़ोसी है ना? जिसको भारत में डर लग गया उसको विश्व के किसी भी कोना में चैन से नहीं जी सकेगा, है ना? ये भारत को बदनाम करने की साजिश रचने वाला को कभी जो है चैन से चाहेगा कि हम दूसरे देश में जाके रहेंगे। वहाँ तो एक रत्ती गलती करोगे ना, तुरंत अरेस्ट कर लेगा। देश के खिलाफ 2 शब्द बोल देगा ना तो तुरंत जेल में ठूस देगा जाके। यहाँ भारत में भारते का खाते हो, भारते का जो है इसी में छेद करते हो। समझ में आ गया? यह निर्मल और पवित्र वत्सला मातृभूमि है।
यह हमेशा से भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध रही है। विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ मिल करके एक होकर के रहते हैं। यहाँ किसी से भेदभाव नहीं है, यहाँ किसी से भेदभाव नहीं है। आगे चल। तीसरा, विशाला अस्मदिया धरा भारतीया। विशाला, विशाला मैंने विशाल है। आपको सर विशाला क्यों लिखा? क्योंकि भारत भूमि स्त्रीलिंग है, भारत को माता कह रहे हैं, तो स्त्रीलिंग में संस्कृत में विशाल से विशाला हो जाता है ना। जैसे हम यहाँ पर देखो, सदा भारतम वर्ष में था, यहाँ पर देखो वत्सला हो गया, ऐसे वत्सल होता है। वत्सला, वत्सला मातृत्व के लिए आया है, माँ स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके लिए कौन सा शब्द का यूज हुआ है? वत्सला। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, निर्मल होता है पवित्र का, लेकिन लड़की के लिए जब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम निर्मला का प्रयोग करते हैं। निर्मला में पवित्र है, और निर्मला से स्पष्ट हो गया कोई स्त्री है। समझ गया? तो यहाँ पर भी विशाला अस्मदिया धारा भारतीया, हमारी भारत की धरती विशाल है। क्या है? विशाल। हालांकि हम लोग चाइना से क्षेत्रफल में कम है, लेकिन चाइना को जितना कैपेसिटी नहीं है। जो लोग आज तक कभी सुना है कि भाग के लोग चाइना गया है? कभी हो? इतिहासों उल्टा के कभी सर्च करना गूगल बाबा से, कभी पूछना कि क्या चाइना लोग गया है कभी भाग करके अपने देश से, या किसी और देश से भाग के? अभी अफगानिस्तान का लोग चला जाता चाइना है, भारत क्यों आता है? जबकि चाइना बहुत बढ़िया है। वहाँ पर उइगर मुसलमान को इतना सताया जा रहा है, मुसलमाने का एक प्रजाति है उइगर मुसलमान, इतना उस पर जुल्म ढाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर जो हल्ला कर रहा है इस्लाम के नाम पर, वहाँ पर इस्लाम को तो एकदम बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पर बुरका पर बैन, वहाँ बुरका बैन है। छोटा तिरपाल जो ओढ़ के जिसको बुरका कहते हैं, नकाब, वो सब पहन नहीं सकता है चाइना में मुसलमान लोग से, महिलाएं सब। दाढ़ी नहीं रख सकता है मुसलमान चाइना में। जो दाढ़ी रखता है उस पर केस का जुर्माना ठोक देता है, बच्चा बायजबरन उसको पकड़ के उसका दाढ़ी काट देता है। बोलो, और उस चाइना का दोस्त के है पाकिस्तान, आई गधवा कभी उसका विरोध नहीं करता। अब भारत में तनियों को कुछ होगा तो मुंह उठा के एकदम पूरे विश्व में जाके हल्ला करेगा, भारत में हमको सताया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। अरे गधा, तुम जाके देखो, इधरे हाल फिलहाल में वो 8 बरस का बच्चा है, वो भगवान के बारे में कुछ बोल दिया, उसको फांसी का सजा होने वाला। बोलो, 8 साल का बच्चा, क्या जानकारी है उसको भगवान के बारे में, और उस पर वो फांसी का सजा देने वाला उस बच्चा को। यही पाकिस्तान गधा, आई हमको सिखाएगा पाठ, हमरे लोग को सता रहा, ऐसे कर रहा, वैसे कर रहा। तो भारत का परतल दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। समझ गया? हम सभ्यता में सबसे आगे हैं, सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है। हम ज्ञान में सबसे आगे हैं, विश्व गुरु पहले भी भारत कहा गया। बीच में कुछ राजनीतिक तत्व जो है जिसने भारत की अस्मिता का ध्यान नहीं रखा, हमारा जो है भारत का चरित्र धूमिल हो चुका है। अब धीरे धीरे फिर उग रहा। नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी उसका साक्षी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय उसका साक्षी है। विश्व के लोग वैन सांग, इत सिंह, तुम लोग पिछले पढ़वे किया है 9वां क्लास में, बहुत सारे लोग पाटलिपुत्र वैभवम में तुम लोग भी पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा, पिछला चैप्टर ये पाटलिपुत्र वैभवम। बहुत सारे विदेशी, चाइना सब लोग आया था भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यहाँ अलवा छीनने आया था वो। बोलो, जब भारत विश्व गुरु नहीं था, भारत के पास ज्ञान नहीं था, तो क्या करने आया था भारत? तो ज्ञान लेने के लिए ही हमारे पास आया था। इससे स्पष्ट होता है कि भारत इससे स्पष्ट होता है कि भारत पहले से विश्व गुरु था, है ना। अभी भले कोई शक्तिशाली देश बन जाए, लेकिन हमारी जो सामर्थ्यता है, हमारी जो शक्ति है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, मिटा नहीं सकता है। तो विशाला अस्मदिया धरा भारतीय, यह भारत की धरती कैसी है? विशाल है ना। अस्मदिया, अस्मद स्वरूप चला, अहम अवम वयम माम माम अस्मान का रूप चलता है ना, उसी के रूप में अस्मदिया है। हमारी धरती, हमारी भारत की धरती विशाल है। कैसा है? विशाल है। सदा सेविता सागरै रम्य रूपा,
अरे दुनिया के लोगों को कौन पूछे, सागर भी इसका कौन, सागर भी इसका सदा सेवा करता है। विशाला अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। सागरे, सागर रम्य मन सुंदर रूपा, सुंदर स्वरूपा सागर जो है हमारे भारत के पैर पखारते हैं। भारत का नक्शा देखा है ना, हिंद महासागर प्रशांत महासागर दोनों बगल जो है सागर भारत बंगाल की खाड़ी, बंगाल का, ये हमें हमारे भारत के चरण को धोता है। सागर भारत के चरण को धोता है, ये कवि की कल्पना है। क्योंकि भारत जो है इसका निचला हिस्सा देखोगे यहाँ पर ही सागर ही तो है, इधर है ना, ये सागर है और ये हमेशा भारत का चरण धो रहा है। चरण यहाँ पर सागर जिसकी सेवा करता है। वनैः पर्वतैः निर्झरैर भव्य भूति, यहाँ की भव्य भूति, विशाल भव्य भूति है यहाँ का। यहाँ भारत की सुंदरता को देखो, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं झील है, झरने हैं, कहीं जंगल से भरा पड़ा है ना। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर एकदम अनूठा है। क्या है, प्राकृतिक सुंदरता की कमी नहीं है। कहीं पर झरना देखोगे, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखोगे, है ना। चले जाओ जम्मू कश्मीर श्रीनगर वगैरह में, इधर बगले में झारखंड चले जाओ, बिहार का पड़ोसी राज्य है, देखो कैसा एकदम सुंदर विभूति वहाँ का है। एकदम पहाड़, हरे हरे मैदान हैं। यही झारखंड में जनजाति आदिवासी भी तुमको मिल जाएगा। वनैः पर्वतैः निर्झरैर भव्य भूति वहंती भिरेसा शुभा चाप गाभी। यहाँ पर वन पर्वत निर्झर, निर्झर माना झरना, झरना के भव्य से भव्य स्वरूप तुमको देखने के लिए मिलेंगे। सभी इस पृथ्वी की धरा की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। शुभा चाप गाभी, इसको सुंदर शुभ और प्रसन्नता पूर्वक इस भारत की धरती को, शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, भारत के शोभा को, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। भारत ही एक ऐसी धरती है जहां तुम थोड़ा सा इधर उधर जाओगे तुमको प्रकृति का एकदम मनोरम दृश्य देखने के लिए मिलेगा। एक से एक नदी मिलेगी, एक से एक पहाड़ मिलेगा, झील झरने पर्वत मंदिर वगैरह, किसी चीज का कोई कमी नहीं। प्राकृतिक सुंदरता के नाम पर जब मुगल बादशाह अकबर हमारे भारत आया था, कश्मीर का जब उसने दर्शन किया तो उसने कहा था कि पूरे दुनिया में अगर कहीं खूबसूरती है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर के लिए कहा था उसने, है ना। अगर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा था, लेकिन कश्मीर में धारा 370 के कारण जो थोड़ा व्यवधान पैदा था वो अभी अब हट गया है। अब लोग स्विट्जरलैंड नहीं जा करके कश्मीर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे भारत में है कि नहीं। क्या डल झील की सुंदरता है, नौका विहार करने में क्या आनंद है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, ताल तरैया, है ना। एक से एक देखने के लायक चीज़ है कश्मीर में। कश्मीर की वादियाँ क्या खुशनुमा, वहाँ पर कभी बर्फ़ का वर्षा, कहीं पर देखोगे पानी कभी बर्फ़ के तरह जम जाती है। ये सब दृश्य देखने के लिए वहाँ पर सैलानी सब यात्रीगण आते हैं। तो हमारे भारत में किसी भी चीज़ की कमी, प्राकृतिक सुंदरता में भी नंबर 1 है ना। इसलिए हमारे भारत को कहा गया है अनेकता में एकता। भारत में सिर्फ जाति भेद ही अलग अलग नहीं है, प्राकृतिक दृश्य भी अलग अलग है। भारत के ही धरती पर तुमको कहीं एकदम केरल में चले जाओ, लंबा लंबा लोग मिलेगा, गोरा गोरा लोग मिलेगा, काला 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 केरल में। और वही तुम चले जाओ नागालैंड वगैरह में, काला काला लोग मिलेगा, नटा नटा लोग मिलेगा। मतलब सब तरह का लोग तुमको भारत में मिल जाएगा, सब जाति का लोग भारत में मिल जाएगा। अगर कोई पूछे, अगर कोई चैलेंज करे, अभी चलो हमारे यहाँ अफगानिस्तान का भी कुछ लोग दिल्ली के नोएडा में है। अभी भी अंग्रेज भारत से चला गया, लेकिन कुछ अंग्रेज अभी भी भारत में रह रहा है। दिल्ली में उसका देख लो, जाके दिल्ली में उसका तुमको सबूत मिल जाए। अभी भी बहुत अंग्रेज भारत में, दिल्ली में रह रहा है अभी भी। अगला चलो, लास्ट है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। जगत का गौरव
सिर्फ भारत को अपने आप पर ही गौरव हो ऐसा नहीं है, पूरे विश्व को भारत पर गौरव है, क्योंकि इसका गौरवशाली इतिहास रहा है ना। भले हमारे बहुत सारे खंडित हो गए, टुकड़े हो गए, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कोई नेता आएगा तो एक दिन फिर भारत अखंड भारत बन जाएगा। समझ गया ना? यह वह दिन दूर नहीं जब एक दिन कोई ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला लोग आएगा और जितना भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो हमसे टूट टूट के एक समय अलग हो गया था, उस सबको भी एक रूप में जोड़ने का काम कोई करेगा। जैसे अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसी समय हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य का फिर दूसरा अवतार कोई होगा तो हमारा भारत फिर से अखंड भारत का निर्माण कर सकता है। चाणक्य जैसे गुरु होंगे, चंद्रगुप्त जैसा कोई सम्राट होगा, और तब फिर हमारा अखंड भारत निर्मित हो जाएगा। जो अखंड पहले था फिर आगे हो भी सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अरे जिसका टुकड़ा हुआ है उसको जोड़ा भी जा सकता है कि नहीं? जिसका टुकड़ा हुआ है उसको जोड़ा भी जा सकता है। इसलिए हमसे जो टूट टूट के जो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल जिसका नाम था पहले, पाकिस्तान, ये सब सफर रहा है। पाकिस्तान को देखो, जिस समय हम लोग आज़ाद हुए उसी समय ही अपना देश अलग किया था। इसका बुरा हाल अभी भीख मांगने की नौबत आ गया। बलूचिस्तान, पख्तूर, ये सब जो भी है, ये सब फिर भारत का हिस्सा है। बलूचिस्तान में हल्ला हो रहा है कि हम लोग को भी भारत में मिलना है। पाकिस्तान सबको हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पूर्ण रूप से आतंकवादियों के हाथ में है। तो जुट्ठो एगो सेना का ढाढ़स है, सेना भी आतंकवादियों से मिला रहता है। तो जगत का गौरव भारत शोभता है। अभी देखो कोविड-19 वाला में अपना इलाज किया नहीं किया, अपने लिए दवाई बचा के नहीं रखा, स्टॉक नहीं किया, लेकिन विश्व को दवाई सप्लाई फ्री में कर दिया। क्या नहीं किया था? हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम का दवा था, तुम लोग टीवी वगैरह देखा होगा लॉकडाउन के समय में। उस समय उसका बहुत ज़्यादा किल्लत था। दुनिया में दवाई बनाने वाला, जेनेरिक दवाई बनाने वाले नंबर 1 पर भारत है। भारत के जितना दवाई कहीं नहीं बनता है, अब पूरे विश्व में उसका सप्लाई भी होता। सदा अस्माभिरेतत् तथा सदा पूजनीयम, हमेशा इसका अस्माभिरेतत् तथा पूजनीयम, सदा लोग भारत को स्मरण करते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। तब ना अफगानिस्तान, अभी तुरंत बोले अफगानिस्तान में वहाँ देह पर कोड़ा बरस रहा है तो लोग को भारत याद आता है। कहाँ चीन, पाकिस्तान वगैरह सब में कोई चाहता है जाने के लिए? बताओ। एवं पाकिस्तान में खड़ा है अफगानिस्तान का लोग जाकर के, अफगानिस्तान का लोग जाके बॉर्डर पर खड़ा है, उसको सेना सब जाने भीतर ने घुसने देता, राइफल तैनात करके तैयार है, खबरदार मेरे इलाका में नहीं घुस सकता है। और वो पाकिस्तान गधा हमको सिखलाता है भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? सिख हिंदू पर क्या कर रहे हो? बाजबरन उसके बेटी को उठा लेते हो, बाजबरन उसका धर्म परिवर्तन कर देते हो। मंदिर में इधर हाल फिलहाल में गणेश जी के मंदिर में तोड़ फोड़ हुआ, वो हमको सिखलाएगा सेकुलरिज्म। इसलिए ये सब कुत्ता सब है, कुकुर सब, हम लोग हाथी है। भारत हाथी है, ये अपने गजमस्त हाथ चाल में चलता है। कुत्ता वैसे कुकुर हजार भूखते रहता है, भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कभी कभी भारत के राजनेता पर, राज सिंहासन पर कोई ऐसा कमजोर दिल वाला बैठ जाता है जो दूसरे के डर से दबक जाता है। जिस दिन बोल दिए तुम लोगों को याद रखना, भले हम रहे न रहे, लेकिन वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत में अखंड भारत का निर्माण करने वाला कोई राजनेता दृढ़ इच्छा शक्ति वाला पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान कुत्ता भी नहीं सर, बहुत वफादार होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा था कि कुकुर की तरह हर समय हमेशा भूखते रहता है, ये कहने का मेरा मतलब। फालतू का झूठों भूखता है। कभी कभी तो देखोगे गाँव मोहल्ला कुत्ता अपनों लोग को देख के भोंकने लगता है। सदा अस्माभिरेतत् तथा पूजनीयम, सदा विश्व के लोग भारत का स्मरण करते हैं। दुनिया में कहीं किसी को कुछ होता है तो एक बार भारत को ऑपरेशन मतलब याद जरूर करता है। विदेश का लोग जो अपना इलाज वहाँ पर कहता है कि मेरा साइंस बहुत डेवलप है, वो लोग भी एक सर्वे आया है, अगर मान लो ऑपरेशन थिएटर में या उस हॉस्पिटल में भारत का डॉक्टर है और विदेशी डॉक्टर है,
तब पर भी विदेशी लोग अपने देश वाले से इलाज नहीं करवाता है। वो कहेगा हमको भारतीय डॉक्टर से ही भाई ऑपरेशन करवा दो, हमको अपने देश वाला से ऑपरेशन। मतलब विदेश के लोगों को भारत के डॉक्टर पर, भारत के लोगों पर उतना विश्वास है जितना अपने देश के लोगों पर नहीं है उसको। बताओ, हम लोग एक ऐसे गधा है हम लोगों के जैसा जो विदेश पर मुंह ताकता है विदेश का। है विदेश जिस समय वैक्सीन नहीं बना सका, हम लोग वैक्सीन बना के डोनेट कर बांट दिए कि नहीं बांटे? विदेश में भी सप्लाई कर दिए, जाओ लगवाओ टीका लगवाओ सबको। तो ये भारत का जो है कुटुंब वाला ने वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग रिश्तेदारी निभाते हैं और लोग हम लोगों के पीछे में खंजर भोग देता है। यही रिश्तेदारी निभाने में चाइना वाला तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है, पाकिस्तान है कश्मीर पर पीओके पर कब्जा करके बैठा है। लेकिन अब जल्दी उसका भी समाधान 370 हटा न, कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा था, कश्मीर को चेंज कर दिया उसका जियोग्राफी है ना। अब बचा है पीओके, कुछ दिन में वो आएगा, बहुत जल्दी है। हाँ जल्दी है। सदा अस्माभिरेतर तथा पूजनीयम, सदा लोग भारत को स्मरण करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। भवेद देश भक्ति समय शाम जनानाम, यहाँ के एक एक बच्चा बच्चा में देशभक्ति घुसा हुआ है। अगर देशभक्ति नहीं रहता भारत भूमि के धरती पर तो भगत सिंह जैसा नाबालिग, राजगुरु के जैसा नाबालिग बच्चा फांसी पर नहीं लटकता अपने देश के लिए। 11 साल 12 साल की उम्र में राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। भगत सिंह से कम उम्र के राजगुरु, मोच का रेख ने आया था, फांसी लगा दिया था उसको अंग्रेजों ने। हमारा देश भारत वह है, यहाँ का बच्चा बच्चा जो है ना देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार, अभी से उसको ट्रेनिंग मिल जाता है। तिरंगा देखो क्या साउंड से सैल्यूट मारता है। हमारे देश में देशभक्ति की कमी नहीं है। 2-4 गो कुत्ता सब जन्म ले लेता है, नालायक सब, हाँ अपवाद में, जो देश को बदनाम करने पर तुला रहता है। नहीं जो कुछ बेटा नालायक ऐसा होता है कि जो बाप कमा के खिलाता है उसको, पोस के बड़ा कर देता है पढ़ा लिखा के, वही बेटा फिर बापे को कहता है कि हमारा बापे गलत है, मेरा बाप ऐसे है, क्या किया ये किया, बापे को गाली देता है दिन रात, है ना। वही हाल है हमारे भारत का, यहीं खाता है, यहीं कमाता है, यहीं रहता है, यहीं बापे को गाली देता है। तो ऐसे नालायक बेटा को अपवाद में छोड़ दो, गाली देने दो, उसका अपने समूल नाश हो जाए। जो बाप को गाली देगा वो कभी बचेगा? उसका श्राप लगेगा तुमको, तुम खुदे खत्म हो जाओगे, तुम्हारा चरित्र खत्म हो जाएगा, तुम स्वयं भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए बाप को गाली देने वाला बेटा कभी जो कहोगे कि वो बड़ा आदमी बन जाएगा, ये संभव ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान का ही दुर्दशा, आखिर जन्म तो भारत से हुआ है, हैं? और वो कभी भी भारत को बढ़िया नज़र से नहीं देखता, दुश्मन बना के। तुम्हारा बाप है भारत, कम से कम भारत को सम्मान दो, इसी से तुम पैदा हुआ है। देखो, भवेद देशभक्ति समय शाम जनानाम, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति समय शाम सभी लोगों में, जनानाम, जनानाम बहुवचन रूप में, बालका नाम से बना है जनानाम। यहाँ के सभी व्यक्ति में देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है। कूट कूट के मतलब उखरी समुद्र में कूट कूट के भर दिया है। नहीं, ये देशभक्ति यहाँ के लोगों के रग रग में बसा हुआ है कि नहीं, नस नस में बसा हुआ है, खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, शरीर के हर एक जर्रे जर्रे में बसा हुआ है देशभक्ति। समझ गया? परादर्श रूपा सदा वर्जनीया, परा मन दूसरा कोई। हमारे यहाँ तो विदेशी भी आ जाता है, अंग्रेजवा आया था, उसको भी हम अपना मेहमान समझ के रखे थे, कुटुम्ब है मेरा हैं। जाते जाते हमको जो है छुरा घोप के चला गया, रहते रहते हम लोग का शोषण करके चला गया, हमारे घर में रह के हम ही को भगा दिया, बाहर कर दिया। हम लोगों ने मुगलों का भी सम्मान किया, हमारा इतना बार मंदिर लूट लिया, हमको इतना इतना क्षति पहुंचाया, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया औरंगजेब, हैं? फिर भी हमने किसी को कुछ कहा? चलो तुमको यही अच्छा लगा, हम मेहमान समझ के तुमको जगह दिए, और तुम हमारे ऊपर अगर अत्याचार किया है तो इसका भी फल तुम खुद भोगोगे, है कि ना? समझ में आ गया? खत्म हो गया ये पांचों। आज का यह हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव।